Ask Mufti Tariq Masood. मुस्लिम जो हमारे जापानी हैं, जो नौ मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने सिर्फ कलमे की आज तक तो कोशिश तो कर रहे हैं उनके साथ कि हम उनको ना दावत भी दें और नमाज भी सिखाएं और अलग जो दूसरे अहकामात हैं वो भी सिखाएं जी, लेकिन उनको जो नमाज है उनकी जुबान पे नहीं आती ना जी, तो उसके लिए क्या वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनका वो मुसलमान होना सही है, या मिसाल के तौर पे दूसरे अहकामात की पाबंदी भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना मुस्लिम के लिए जी, तो उसका क्या आप वो करते हैं? भाई का सवाल ये है कि जो गैर मुस्लिम यहाँ जापान में मुसलमान होते हैं तो उनकी ज़बान पे नमाज नहीं आती, यही मसला है ना। तो देखें, जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो ना, सबसे पहले तो उसको वुज़ू सिखाएं, तहारत के अहकाम सिखाएं, आसान अंदाज में, ज़्यादा पेचीदा अंदाज में नहीं, बहुत आसान अंदाज में। इस्तिंजा का उसको बता दिया भाई कपड़ों पे कहीं नजासत लगी हो तो उसको इस तरह से धो दिया जाए। सबसे पहला मसला उसको ये बताना है, क्योंकि जैसे ही कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है तो शरीयत में सबसे पहले उसकी तरफ कौन सा हुक्म मुतवज्जे होता है? नमाज का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का भी हुक्म दिया है, जो गैर मुस्लिम मुसलमान हो उसको सबसे पहले क्या करवाया जाए? गुस्ल, क्योंकि हो सकता है हालत जनाबत में हो, क्योंकि वो लोग तो गुस्ल को नहीं मानते ना, तो हालत जनाबत में हो सकता है, तो उसको सबसे पहले गुस्ल की तरगीब दी जाए। गुस्ल में बता दिया जाए भाई आपने 3 दफ़ा कुल्ली करनी है, 3 दफ़ा नाक साफ करनी है, पूरे जिस्म पे पानी बहाना है, कहीं गंदगी लगी हुई है तो उसको साफ करना है। ये आसान तरीके से बता दो, ज्यादा पेचीदा तरीके से नहीं बताएं कि गुस्ल के 3 फर्ज हैं, तो इतनी वो फिर उसको बाद में पढ़ता रहेगा। उसको तो पहले बता दो भाई कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, सबसे पहले तो इस्तिंजा करो, जहां कहीं गंदगी लगी हुई है उसको धो दो, और फिर उसके बाद जो है ना कुल्ली करो, नाक में पानी डालो और पूरा जिस्म पे पानी बहा दो। तो गुस्ल बताएं उसको। उसके बाद आप उसको नमाज का तरीके में जो है उसको पहले तो ये बताएं, कहीं जमात से नमाज कायम हो रही है ना, अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाओ बस। वो जबान से क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर, बस। ये नमाज में दाखिल होने के लिए जरूरी है। फिर इमाम के पीछे तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना कुछ पढ़ने की, उसकी नमाज हो जाएगी। जमात से नमाज तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जितना आता है उतना सीखता रहे।